गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी का पहला आप एडिटोरियल दे सकते हैं। पहले एडिटोरियल से वोकैबुलरी का आज का पहला वर्ड है अलूफ। अलूफ यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। अलूफ का मतलब होता है अलग थलग होना, दूरी बना रखना, किसी से मेल जोल ना बढ़ाने वाला, उसे बोला गया है अलूफ। मीन्स अनफ्रेंडली। सिनोनिम्स है डिस्टेंट, अनफ्रेंडली, रिमोट और डिटैच्ड। एंटोनिम्स है फ्रेंडली, वार्म, कॉर्डियल और फैमिलियर। एग्जाम्पल है हर शाइनेस मेड हर सीम अलूफ। तो किसी महिला की बात की जा रही है कि उसकी जो शाइनेस है, उसकी जो एक शर्माने वाली जो उसका नेचर है, उसे दूसरों से बिल्कुल अलग थलग कर देती है। अगला हमारा शब्द है ड्रॉपिंग। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। ड्रॉपिंग का मतलब होता है भारी पराजय का सामना करना, भारी हार होना, उसे बोला गया है ड्रॉपिंग। सिनोनिम्स है बीटिंग, डिबैकल, डिफेंड, हार्मिंग, हैमरिंग। एंटोनिम्स है विन, विक्ट्री, एबिलिटी और अचीवमेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि आफ्टर द मैसिव ड्रॉपिंग इन लोकसभा इलेक्शंस। डिसकंटेंटमेंट का मतलब होता है असहमति, आपस में तकरार होना। डिसकंटेंटमेंट हैज बिगन टू मैनिफेस्ट इन राजस्थान कांग्रेस। और मैनिफेस्ट का मतलब होता है साफ तौर पे दिखाई देना। हमने ये दोनों वर्ड किए हुए हैं ऑलरेडी पहले ही। तो एग्जाम्पल में ये बात कही गई है कि लोकसभा में भारी हार का सामना करने के बाद राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है, वहां पे उनके बीच में आपसी मतभेद जो है साफ तौर पर दिखाई दिए जा सकते हैं। अगला हमारा शब्द है आर्डेंट। आर्डेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। आर्डेंट का मतलब होता है एकदम से उत्साह से भरे हुए होना, उत्साही, जोशीला, पैशनेट, उसे बोला गया है आर्डेंट। आर्डेंट के सिनोनिम्स है पैशनेट, fervent, zealous, eager और impassioned। एंटोनिम्स है dispassionate, cold, indifferent और disloyal। एग्जाम्पल देख लीजिए, he was an ardent supporter of मोदी। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो बहुत ही ज्यादा मतलब प्रबल समर्थक है मोदी का। अगला हमारा शब्द है फसाद। फसाद यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। फसाद का मतलब होता है बाहरी दिखावा होना, वास्तविकता से भिन्न होना चीजें, उसे बोला जाएगा फसाद। सिनोनिम्स है ब्लफ, डिसगाइज, फेक, फ्रंटेज और गाइज। एंटोनिम्स है रियलिटी, ट्रूथ और करेक्टर। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज गुड ह्यूमर वॉज जस्ट अ फसाद। तो ये किसी व्यक्ति के नेचर के बारे में बात की जा रही है कि उसका जो ह्यूमर है, मतलब जो मजाक करता है, वो केवल एक ऊपरी दिखावा है। अगला हमारा शब्द है एक्सटेंशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज की धीरे धीरे समाप्ति होते रहना, विनाश की तरफ जाना, विलोप होना, मतलब एग्जिस्टेंस धीरे धीरे खत्म होते रहना, उसे बोला गया है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के सिनोनिम्स है डेथ, डिस्ट्रक्शन, इरेडिकेशन, एनाइलेशन और डिमाइज। एंटोनिम्स है एक्सिस्टेंस, रीयूनियन, केयर और एम्बुश। एग्जाम्पल है द एक्सटेंशन ऑफ अ स्पीशीज। तो किसी तरह की स्पीशीज की समाप्ति की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है रिलक्टेंट। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिलक्टेंट का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए हम अनविलिंग है, अनिच्छा होना, विमुखता दिखाना, अरुचि दिखाना, उसे बोला गया है रिलक्टेंट। सिनोनिम से हेजिटेशन, अवर्जन, डाउट और डिसलाइक। एंटोनिम से एलेक्रिटी, एंथुजियाज्म, एफिनिटी और डिजायर। एग्जाम्पल है ही वॉज वेरी रिलक्टेंट टू एडमिट हिज मिस्टेक। तो किसी व्यक्ति की बात की जा रही है कि वो अपनी गलती मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अगला हमारा शब्द है एस्ट्यूट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। एस्ट्यूट का मतलब होता है एकदम से चालाक, चतुर, होशियार, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा धूर्त हो, सयाना, उसे बोला गया है एस्ट्यूट। सिनोनिम्स है क्लेवर, शार्प, इंटेलिजेंट, स्मार्ट। एंटोनिम्स स्टूपिड, गलिबल, सिली और अनइंटेलिजेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी वॉज पॉलिटिकली एस्ट्यूट। तो किसी महिला की बात की जा रही है कि पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर वो बहुत ज्यादा चतुर है, बहुत ज्यादा होशियार है। अगला हमारा शब्द है पेनेकल। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। पेनेकल का मतलब होता है किसी भी चीज के टॉप मोस्ट पॉइंट पर होना, मतलब बहुत या बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना, उच्चतम स्तर पर होना, उसे बोला गया है पिनेकल। सिनोनिम्स है पीक, एक्मे, हाइट, जेनिथ और एपेक्स। एंटोनिम्स है बेस, बॉटम, नाडिर और फुट। एग्जाम्पल है ही इज एट द पिनेकल ऑफ हर करियर। तो किसी महिला की बात की जा रही है कि वो अपने करियर के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर है, चरम बिंदु पर है, अपने शिखर पर है अपने करियर में। अगला हमारा शब्द है ख्याटिक। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है। ख्याटिक का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जहाँ पे पूरी तरह से डिसऑर्डर हो, अस्त व्यस्त होना, ऐसी जगह, डिसऑर्डर मैनर में, डिसऑर्डर, डिसऑर्गेनाइज्ड, अव्यवस्थित, उसे बोला गया है ख्याटिक। सिनोनिम से डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड, मेसी। एंटोनिम से ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्डर्ड, सिस्टमेटिक और मेथोलॉजिकल।
एग्जाम्पल है विद नो वन इन चार्ज द सिचुएशन बिकम chaotic, कि चार्ज में कोई भी नहीं था, नियंत्रण किसी के पास भी नहीं था, इसलिए जो वहां स्थिति थी वो भी एकदम से बिल्कुल डिसऑर्डर्ड हो गई, अस्त व्यस्त हो गई। अगला हमारा शब्द है कोहेजन। यहाँ दूसरा एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं, इसे आप एडिटोरियल सर्च कर लीजिएगा। कोहेजन का मतलब होता है एकजुटता होना, आपस में सुसंगठन होना, एकजुटता उसे बोला गया है, टुगेदरनेस उसे बोला गया है कोहेजन। सिनोनिम्स है कोहेरेंस, यूनिटी, सॉलिडारिटी, टुगेदरनेस, एडहियरेंस और इंटेग्रिटी। एंटोनिम्स है इनकोहेरेंस, डिस्कॉर्ड, डिसहार्मनी और डिसेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मोर कोहेजन बिटवीन पॉलिसी मेकिंग एंड एनफोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये बात की जा रही है कि बहुत ज़्यादा एकजुटता की ज़रूरत है, जो लोग पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, और जो लोग उन योजनाओं को एनफोर्स करते हैं, लागू करते हैं, उन संगठनों के बीच अधिक एकजुटता की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है कोअर्सिंग। कोअर्सिंग यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। कोअर्सिंग का मतलब होता है किसी से जबरदस्ती वो कार्य करवाना जिसके लिए मतलब वो नहीं करना चाह रहा हो, फिर भी हम जबरदस्ती बोल रहे हैं कि उस काम को करो, प्रेशर डालना किसी के ऊपर, जबरदस्ती धमकी देकर अपना काम करवाना, उसे बोला गया कोअर्सिंग। सिनोनिम्स है फोर्स्ड, पुश्ड, अर्ज्ड और ड्रिवन। एंटोनिम्स अलाउड, डेलिबरेट, इंटेंशनल और पर्पसफुल। एग्जाम्पल आप देखते हैं सुनील हैड आर्ग्यूड दैट द गवर्नमेंट coerced him into pleading guilty। तो सुनील ने ये आरोप लगाया, उसने ये बातें कही कि सरकार उसके ऊपर दबाव, बेवजह दबाव बना रही है कि वो मतलब अपना स्वीकार कर ले अपराध, मतलब अपराधी ठहराने के लिए सरकार उस पर दबाव बना रही है किसी तरह का। अगला हमारा शब्द है आर्बिट्रेरी। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है नियमों या कानूनों की पालना ना करना, अपनी ही मनमर्जी करते रहना, बिना किसी नियंत्रण के, अनकंट्रोल्ड मैनर में चीजें होना, उसे बोला गया है आर्बिट्रेरी। सिनोनिम्स है रैंडम, डिक्टेटोरियल, कैप्रिशियस और ऑटोक्रेटिक। एंटोनिम्स है सर्कमस्पेक्ट, रैशनल, फेयर और रीजनेबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आर्बिट्ररी अरेस्ट एंड डिटेंशन विदाउट ट्रायल व कॉमन, कि आजकल मतलब बिना किसी अपनी मनमर्जी के जो अरेस्ट होते हैं और मतलब जेल में डाल दिया जाता है कैदियों को, मतलब विक्टिम को, सॉरी ऑफेंडर को, जो गलत काम करते हैं उनको बिना किसी ट्रायल के, ये आजकल कॉमन देखा जा सकता है। अगला हमारा शब्द है डिलीशन। यहाँ पे नाउन की तरह वर्ड यूज हुआ है। डिलीशन का मतलब होता है किसी भी चीज को मिटाना, तबाह करना, नाश करना, डिलीट करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड डिलीशन। सिनोनिम्स है रिमूवल, ओमिशन, कैंसलेशन, डिलीट, ऑब्लिटरेशन और एलिमिनेशन। एंटोनिम्स है एडिशन, एडहेरेंस, अब्सॉर्ब और एक्सेप्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि डिलीट के बटन पर क्लिक करना होगा, यदि सिलेक्टेड एरिया को डिलीट करना होगा तो डिलीट का बटन प्रेस करना होगा। अगला हमारा शब्द है अवर्ड। अवर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है वर्ड। अवर्ड का मतलब होता है किसी बात को बिल्कुल ठोक बजाकर, जैसे बोल सकते हैं हम दावे के साथ कहना, निश्चय के साथ कहना, अफर्म्ड, उसे बोला गया है अवर्ड। सिनोनिम्स है डिक्लेयर्ड, असर्टेड, अफर्म्ड, प्रोफेस्ड और अर्ज्ड। एंटोनिम्स है डिनाइड, कंसील्ड, इग्नोर्ड और रिफ्यूटेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एंटरटेनिंग इज समथिंग दैट एवरीवन इन द कंट्री कैन एंजॉय, शी अवर्ड। तो कोई महिला ये बात दावे के साथ कह रही है कि केवल मनोरंजन ही एक ऐसा क्षेत्र रह गया है जो श्योरली बड़े दावे के साथ वो महिला कह रही है कि एंटरटेनमेंट, मतलब जो एंटरटेनमेंट ऐसा क्षेत्र रह गया है इस कंट्री में जिसे कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो इंजॉय कर सकता है, मतलब मनोरंजन ही ऐसा एक साधन रह गया है। तो ये लास्ट वर्ड था आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।